ओम शांति। आज दीदी मनमोहिनी का स्मृति दिवस है, इसलिए आज की मुरली में जो प्यारे बाबा ने कुछ विशेष धारणा की बातें कही, वो हम आपको दीदी मनमोहिनी के अंदर कैसे कूट कूट के भरी थी, उन चीज़ों से हम उनके चरित्रों के साथ रिलेट करेंगे। आज बाबा ने कहा, तुम बच्चों के अंदर अटल निश्चय बुद्धि तुम्हें होना चाहिए। आज का वरदान ही था अटल निश्चय बुद्धि भाव। हाँ, ऑलमाइटी बाप को अथॉरिटी के रूप में सहज यूज करके हर कार्य को सहज करने वाले अटल निश्चय बुद्धि। तो अटल निश्चय देखना हो तो दीदी मनमोहन इतनी निश्चय बुद्धि 100% ये हुआ ही पड़ा, ये उन्हें रहता था, इतना निश्चय स्वयं में था। भले दादी प्रकाशमणि मुरली सुनाती थी, दीदी दादी दोनों समान थे, पर मुरली वो सुनाती थी। पर उसको ये नहीं कि अपने में अटल निश्चय कम था, अपने में पूरा निश्चय था, मैं बाबा की नंबर 1 800 इष्ट आत्मा हूँ। भले वो गॉडली स्टूडेंट बन के बैठती थी, सारे विश्व के सामने उदाहरण बन गया कि ये दीदी इतनी बड़ी होती हुई डायरी लेके रोज आना बैठना, प्रश्न उत्तर निकालना। हाँ, तो ये कितना बड़ा एक उस स्टूडेंट बन के भी एक उदाहरण बन के सारे विश्व की एक गुणों का दान किया। तो उसका अपने में अटल निश्चय कम नहीं था कि मेरा कोई पुरुषार्थ कम है या मैं कहीं कम ना। अटल निश्चय, अपने में भी अटल निश्चय, बाबा में भी अटल निश्चय। बाबा ने कहा, बच्ची कराची से जब आना था, भारत में जाओ, कोई स्थान देख के आओ जहाँ 400 के 400 बच्चे एक छत के नीचे ठहरे। तो दीदी को सौंपा। देखो कितना बाबा का भी उस बच्ची में कितना निश्चय और बच्ची का बाबा में कितना निश्चय। ऐसे यज्ञ के कार्य में सबसे नंबर 1 बाबा दीदी को रखते थे। तो दीदी आई, फिर भारत में अहमदाबाद गई। अहमदाबाद में फिर किसी ने कहा कि अगर आप ऐसा स्थान ढूंढती हो तो ऋषियों की भूमि वो है माउंट आबू, वहाँ पर आप सारे हो तपस्वियों के लिए तो वो स्थल सबसे उपयुक्त है। फिर वहाँ गई, वहाँ भी ढूंढते ढूंढते कुछ नहीं मिला। लास्ट में ब्रिज कोठी मिली और वो उसमें सारे समा भी सकते थे और वो पसंद कर ली। और बाबा को पूरा निश्चय इस बच्ची से बाबा कराएगा, उसको पूरा निश्चय बाबा मेरे से कराएगा, अटल निश्चय। इसी को तो आज बाबा ने मुरली में कहा, अटल निश्चय बुद्धि भाव। ऑलमाइटी अथॉरिटी जब साथ है, हर कार्य फिर सहज हो जाता है ना। तो कैसे दीदी का कार्य, कितना बड़ा कार्य सौंपा था बताओ, और कैसे सहज हो गया। हाँ, तो हर चीज में अटल है। उन्हें वर्षे का भी अटल निश्चय पक्का था कि मैं बाबा का नंबर 1। हाँ, बाबा ने पूछा, तेरे को पक्का निश्चय है कि फर्स्ट राजकुमार, जो उंगली पकड़ के चल रही थी, ऐसे ही फर्स्ट राजकुमार जो होगा उसका उंगली पकड़ के, हाँ बाबा पक्का निश्चय है। तो इतना अटल निश्चय बुद्धि थी वो। ये भी तो कितनी बड़ी एक अंतर शक्ति की बात है। फिर आज की मुरली में बाबा ने कहा, एकाग्रता की शक्ति के द्वारा स्थित विशेष पर्व स्थिति को भी, एकाग्रता की शक्ति पर्व स्थिति को भी परिवर्तन कर दे। एकाग्रता देखनी हो तो दीदी जब योग कराती थी, इतनी एकाग्र होके बैठती थी, उसकी दृष्टि जिसको मिलती वो भी उपराम हो जाता, उड़ जाता था। तो एकाग्रता की कितनी अच्छी उनके अंदर स्थिति थी। तो बाबा कहते एकाग्रता की स्थिति जो है ना, वो फिर विकारों के जो परवश हैं आत्माएं, उनको भी परिवर्तन कर देती। दीदी की दृष्टि जहाँ भी गई, दृष्टि इतनी मशहूर थी, एकाग्र हो जाती थी, एकदम बाबा में डूब गई। नाम भी उनका लौकिक गोपी था, लेकिन वो बाबा में डूब जाती थी एकदम। तो ये एकाग्रता की शक्ति है ना। इस एकाग्रता की शक्ति के द्वारा हम इतना, बाबा कहते उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बाबा के गुण गाते रहो। हर वक्त बाप समान बन जाएंगे। जिसका मन बुद्धि पूरा बाबा में एकाग्र है, वो बाप समान बन ही जाएंगे।
फिर आज बाबा ने कहा जीवन मुक्त बनना है ना, तो बच्चे क्या करना है, तुम बच्चों को पुण्य कर्म करने हैं। तो दीदी के जीवन में देखो निरंतर पुण्य कर्मों का खाता। कहते अज्ञान में भी दान करना, ये करना उसको अच्छा लगता था, और बाबा की बनने के बाद तो निरंतर पुण्य कर्म, सारा दिन समर्थ, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों सब्जेक्ट में हर समय दीदी लगे रहती थी। तो निरंतर पुण्य कर्म हो ही रहे हैं, एक सेकंड भी पुण्य कर्म के बिना नहीं जा नहीं सकता, एक सेकंड में वेस्ट नहीं हो सकता, ये था। तो हमारा भी ऐसा ही निरंतर पुण्य कर्मों का खाता हम जमा करें, ऐसा दीदी के चरित्रों से हमें शिक्षा लें कि मुझे भी निरंतर पुण्य कर्म करने हैं। पुण्य करते करते बाबा कहते पाप कर्म नहीं कर बैठना, क्योंकि साथ साथ कहीं पुण्य भी करते रहते हैं तो साथ साथ फिर बाबा कहते कोई कोई पाप भी करते रहते हैं, तो पाप नहीं करना है। इसलिए उसके लिए हमें सदैव पुण्य कर्म करने हैं। और फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर तुम्हें स्वराज्य स्थापन करना है, दैवी राज्य स्थापन करना है। श्रीमत देखनी हो दीदी, मिनट पर मिनट श्रीमत पर चलना, और जो श्रीमत पे ना चल रहे उन्हें प्यार से बुला के समझाना श्रीमत क्या है, श्रीमत क्या है। जरा भी कोई कुसंग में आए दीदी फट श्रीमत बाबा की क्या है। पर चिंतन करना क्या श्रीमत है, व्यर्थ चिंतन करना श्रीमत है, चिंता में लगाना ये श्रीमत है। श्रीमत क्या है, दीदी को इतना पक्का रहता था श्रीमत का पाठ, श्रीमत का पाठ। कदम कदम मन वचन कर्म पूर्ण श्रीमत पे चलना, ये था जीवन दीदी का। हमें भी ऐसे हर सेकंड अपने मन को चेक करें, क्या श्रीमत प्रमाण सोच रहा है। हर वक्त याद सेवा में बिजी है, तब कहेंगे श्रीमत प्रमाण जीवन। ऐसा ही हम पुरुषार्थ करें तो उससे हम सचमुच बाप समान बन ही जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कर्म स्वयं को बाप के हवाले करना, ये था आज की मुरली में। दीदी इसमें नंबर 1 थी, हवाले करने में। कैसे नंबर 1 थी देखो, हाँ बाबा की लगन लग गई, बाबा से प्यार, धारणाओं नियम पे चल पड़ी, पवित्रता सब गुणों को धारण कर लिया। पति को विकारों की भूख थी लेकिन वो पक्की रही, और एक दिन उठा के कुछ मारा शीशे का गिलास, उसको खून निकल आया बहुत। उसकी माँ फिर उसको लेके गई, दीदी मनमोहिनी की, उस वक्त उसका नाम गोपी था, घर लेके गई। बस फिर माँ जो क्वीन मदर जिसे कहते थे यज्ञ में, माँ भी ज्ञान में पक्की चल पड़ी, और वो उधर दीदी मनमोहिनी तो सब बाबा के आगे हवाले कर दिया, अपने आप को समर्पण हो गए। हाँ बालिक तो थी 18 से ऊपर, समर्पण हो गए, और बाबा ने परख लिया ये बड़ी महान आत्मा है। तो संपूर्ण अपने को कोई हवाले कर दे, यहाँ घर बार छोड़ने की बात नहीं। चलो शुरू में तो भट्टी बननी थी, छोड़ा, लेकिन मन बुद्धि से भी कोई अपने आप को हवाले करे। कोई समर्पण होके भी हवाले नहीं किया हुआ, और किसी ने मन बुद्धि से एक एक सेकंड अपने आप को हवाले किया है, तो हवाले करने वाले ही वास्तव में संपूर्ण बन जाते हैं। तो ऐसा बाबा ने कहा, संपूर्ण हवाले करके तुम बच्चे संपूर्णता के निकट। तो दीदी मनमोहिनी की विशेषता थी कि वो संपूर्णता अपने आप को पूरा हवाले किया हुआ था बाबा के, और निरंतर पुण्य कर्म का खाता फिर करती रहती थी। ये था उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता। अच्छा, ओम शांति। हम भी दीदी के चरित्रों को पूरा फॉलो करके उन जैसा बने। ओम शांति।